हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक वही लोग इस्कॉन को आते हैं जो वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने के लिए चाहते हैं, और बाकी मंदिर में जो जाते हैं भक्ति करने के लिए नहीं जाते, लोग मांगने के लिए जाते, नहीं तो देने के लिए जाते। केवल बिजनेस की बात होता है। जो लोग जाते हैं बाकी मंदिर में, वो मंदिर में लोग अपने दुख दर्द नल के कोई कमी के लिए ठाकुर जी पास में सिर झुकाते हैं, नहीं तो उन्हें अपनी जेब को कटा के आते हैं, वहाँ जेब खाली करके आ जाते हैं। किंतु इस्कॉन में आने वाले लोग, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, लोगों की जेब भरता है। जेब मतलब भरता मतलब उनको आध्यात्मिक ज्ञान की भरपूर होता है। एकमात्र इस्कॉन मंदिर है, आप लोग विचार करने के बाद आते हैं। कोई मैं हम लोग इस्कॉन में है बोले मैं इसकी ज़्यादा बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये विचार की बात है। जो भी इस्कॉन में आ जाते हैं, इस्कॉन में भक्ति सीख लेते हैं, कैसा भजन करना चाहिए, कैसा आत्मकल्याण करना चाहिए, कैसा आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए, कैसे भगवान से जोड़ना चाहिए, भगवान के नाम जप कैसा करना चाहिए, भगवान की पूजा कैसा करना चाहिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ कैसा पढ़ना चाहिए, भक्तों की संगति क्या आवश्यकता है, भगवान की भोग लगाई कैसा भोग लगाई प्रसाद खाना चाहिए, और कैसा धर्म की रास्ता क्या होता है, अधर्म की रास्ता क्या होता है, उसका जानकारी मिल जाता है। ये सभी की जो आध्यात्मिक क्षेत्र में परिपुष्टि इस्कॉन के माध्यम से आम जनता को प्राप्ति होता है। किंतु बाकी मंदिर में आपको कोई भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई प्रेरणा नहीं देगा, हरिनाम जप करने के लिए कोई नहीं बताएगा। वहाँ केवल आपको बताएगा यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए दान दे दो, मंदिर सेवा के लिए दान दे दो, गौ सेवा के लिए दान दे दो, जैसे उन लोगों की जीविका चले। यहाँ दान करो, वो दान करो, दान करके कैसे उनका परिवार खर्च उठे, इसके माध्यम से। किंतु आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कोई भगवत गीता आपको एक पीस नहीं देगा। चाहे जगन्नाथपुरी मंदिर हो कि वृंदावन की बांकी बिहारी मंदिर हो कि बरसाना की राधा रानी की मंदिर हो कि तिरुपति बालाजी की मंदिर हो कि पूरी भारतवर्ष में कि दुनिया में कोई भी मंदिर, किसी मंदिर में जाओ, कभी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आत्मकल्याण के लिए भगवत गीता पढ़ ले, भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ ले, ये हरिनाम जप कर ले, माला कर लो, कलिजुग का जुग धर्म हरिनाम है, इससे आपका कल्याण होगा, वास्तविक आत्मकल्याण होगा, ये बारे में कोई नहीं बताएंगे। एकमात्र इस्कॉन सोसाइटी, इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर लोगों को शिक्षा दिया जाता है, भागवत की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा, भगवान श्री विग्रह की सेवा, भगवान से जोड़ने का शिक्षा, भक्तों की संगति की महत्व, ये सब इस्कॉन ही मिलता है। इसलिए इस्कॉन में वही लोग आते हैं जो वास्तविक भगवान की भक्ति कर पाते हैं। इस्कॉन जोड़ने से भक्ति कर पाते हैं। जब तो इस्कॉन में कोई जोड़ता नहीं, तब तो आध्यात्मिक तरह अनपढ़ ही रहता है। और कई संस्थाएं भारतवर्ष में है, हाँ बोले वो भी प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, आत्मकल्याण के लिए नहीं दे रहे, आत्मा हनन करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। अनेक संस्था है जो भगवान से छुड़ा दे रहे, कृष्ण भक्ति से छुड़ा दे रहे। हर जीव कृष्ण का अंश है, और कृष्ण का भक्ति करना उसका स्वाभाविक ही नैतिक माने मूलभूत कर्तव्य होता है। भगवत गीता में यही कहा है, भगवान ममे अंश जीवलोक जीभूत सनातन, मेरी अंश है। कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा करना उनका जीव का धर्म है, जैव धर्म है जीव का। किंतु वो भक्ति से छोड़ा करके कोई गुरु की भक्ति में, कोई बाबा का भक्ति में, कोई निराकार ब्रह्म में, ऐसे अलग अलग उनका मतलब में उनको भटका देते हैं, उनका आत्महनन करते हैं। किंतु इस्कॉन आत्महनन नहीं करते, आत्मा का वास्तविक कल्याणकारी कार्य करता है। ये विचार करने का बाद जो शास्त्र में लिखा गया, श्रीमद् भागवत में कहा है, धर्म सुनिश्चित पुंस विशोक्षण कथा न सुज न उत्पाद यदि रति श्रम एवं ही केवल। यदि व्यक्ति संसार में
धार्मिक कार्य करता है, बोलते हाँ अलग अलग संस्था बहुत नियम कानून पालन करते हैं, खाने पीने शुद्ध रहते हैं, कभी ये नहीं कि धर्म के रास्ता पर चलते हो लोग, कि धर्म के रास्ता पर चले। यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, कि कृष्ण भक्ति पर कृष्ण के चरण में उनकी आसक्ति नहीं होता है, उनके चरण में अनुराग नहीं होता है, वो केवल श्रम एवं ही केवलम, ये भागवत की सिद्धांत है। श्रीमद् भागवती प्रथम स्कंद में सुत गोस्वामी ये बात निर्देश दिए हैं, यही निर्देश है, हमको भक्ति करना है, किसी की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। और श्री कृष्ण भक्ति नहीं तो कितना सदाचार पालन करें, कैसे धार्मिक कार्य, भले की संसारी की धार्मिक कार्य करें, ये सब कर्म श्रम एवं ही केवल। जैसे ही तसु कूटने से कोई चावल नहीं मिलता है, धान कूटने से चावल मिलता है। तसु मतलब जो धान से निकला हुआ छिलका है, उसको कूट देने से कोई चावल नहीं मिलता है। ऐसे ये श्रम एवं वृथा श्रम है। अनेक संस्थाएं खोला है जो कृष्ण कथा नहीं है, ये भागवत का सिद्धांत है, वैदिक शास्त्र का सारभूत सिद्धांत है। जिसकी बुद्धिमान होगा निश्चित इस्कॉन के शरण में आएगा, इस्कॉन में अंडर रह करके भक्ति करेगा, भक्ति सीखेगा। कोई बोलेगा अरे इस्कॉन में तो हम सुन रहे हैं इतना सब गलतियाँ हैं। कल एक मेरे भक्त पूछ रहा है इस्कॉन में मैं सुना अमेरिका यहाँ से पैसा चला जाता है। मैं बोला इस्कॉन में अमेरिका पैसा चला जाता है, ये संस्था है, ये संस्था में हर मंदिर का नियम कानून होता है, हर मंदिर का अपने अपने खर्चों वो मंदिर द्वारा चलता है। किंतु भारत सरकार कौन सोया है, यहाँ से लाखों करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है, भारत सरकार को देखा नहीं जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और दूसरा चीज़, कोई बोलेगा मैं बैंक ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं बुरी भरी करके ले जाऊँगा। बुरी भरी जाए तो एयरपोर्ट में उसको पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ मूर्ख लोग होते हैं ऐसा ऐसा बात बोलते, इस्कॉन के नाम में अफवाह फैलाते, किंतु वो लोग नहीं जानते भारत सरकार की, अमेरिका की पैसा यहाँ आना उधर आना, ये प्रूव होता है, गवर्नमेंट का ये नियम कानून होता है, सरकार का नियम कानून। कोई ट्रांसफ़र ऐसा नहीं हो जाता, किसी की पैसा, किसी देश का पैसा किसी दूसरी देश चला जाता है। 1000-2000 जेब लेके कोई चला गया तो कोई बात नहीं, लाखों करोड़ रुपया नहीं जा सकता है। जैसे वो वीडियो में बोला रहा राजीव दीक्षित डिक्लेयर कर रहा है, एक शंकराचार्य भी ऐसे डिक्लेयर किया था, इस्कॉन का पैसा तो बोलता अमेरिका कंपनी जितना इस्कॉन में इतना पैसा जा रहा है, जो बोल रहा है, इतना मूर्ख जैसा बात कर रहा था राजीव दीक्षित या वो शंकराचार्य, मूर्ख जैसा ही। इनको मालूम नहीं भारत के कोई भी मनी ट्रांसफ़र ऐसा नहीं हो जाता है, किसी देश से किसी देश को ऐसा ही पैसा चला जाता है, सभी सरकार का निगरानी में रहता है। किसी भी अकाउंट को पैसा जाता है वो ईडी चेक करता है, जांच करता है। ये नियम भारत का नियम है, हर सरकार के देश के नियम है। किसी देश का पैसा नहीं ले सकता, आन नहीं सकता। किंतु कुछ मूर्ख होते तो इस्कॉन के नाम तो उल्टा सीधा बोलते हैं। किंतु यहाँ इस्कॉन में जो आए हैं, अंदर घुसते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं। किंतु बाहर दृष्टि से कोई बोल देता है। हम तो जब ब्रज में आए थे, लोग यहाँ के ब्रजवासी लोग बोलते थे क्या यहाँ के एक सुड़ंग बना हुआ है जो अंडरग्राउंड, हमारे बेसमेंट में ठाकुर जी की ड्रेस रूम होता है, वो तो यहाँ ड्रेस अंदर ड्रेस में यह अंदर सुड़ंग वाला अमेरिका तक पहुँचा हुआ है। ऐसा ऐसा लोग बोलते थे। क्या गाँव की देहाती लोग जानते नहीं क्या, कुछ न कुछ बोल देते हैं। इस प्रकार के अफवाह से न फंस करके वास्तविक इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए और आत्मकल्याण करिए एवं मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।